नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स एंड बिन पैंदी के लोटे, इसके तहत नॉर्मली मैं कभी भी, आप लोगों ने देखा होगा, मैं कभी भी किसी एक आइडियोलॉजी के लिए नहीं बोलता कि ये अच्छी है, और कभी सब्सक्राइबर्स को या कहीं यहाँ इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता कि आप कहाँ वोट डालें, क्योंकि वो मैं कहता हूँ मैं उससे ऊपर हूँ, मेरे को उस लेवल पे नहीं डालना। लेट द पीपल डिसाइड विद देयर विवेक बुद्धि चेतना। बट यहाँ पर मैं एक कॉल करना चाहता हूँ, आप बताओ ये ठीक है या नहीं है। ये कुछ बिन पैंदी के लोटे पॉलिटिशियन है, छुटकू छुटकू पार्टी में, कभी ये यहाँ कभी ये यहाँ कभी ऐसे रहते हैं। बिहार वाले को देख लो, सत्यानाश कर रखा है प्रांत का, इतना बढ़िया वहाँ के, मतलब बिहार मगध होता था, कभी देश की जो संस्कृति थी, कैपिटल था, कंट्री था, राज था, वहाँ से होता था। वो ऑफकोर्स ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो किया, मैं ये नहीं कह रहा कि इस अकेले ने करा है, लेकिन हालात देखो कहाँ से कहाँ जा चुके हैं। बिन पैंदी के लोटे सूट करते हैं यहाँ, सूट करते हैं यहाँ। आई थिंक पॉलिटिशियंस, अभी इलेक्शंस आएंगे, लोग जंप शिप करेंगे। आपको देखना कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, जो ये शिप चेंज करे इतनी जल्दी जल्दी, उसको वो किसी लायक नहीं है, वो फिर चेंज करेगा उसके बाद, वो आप इतने ठगे जाओगे। महाराष्ट्र के अंदर आज के दिन ये नहीं पता ऑपोजिशन कौन सी है, वोट दी किसी को, पार्टी कोई सी थी, पार्टी किधर चली गई, टूट के फिर किधर चली गई, फिर वो किधर चला गया, फिर उसका क्या हो गया। मतलब मजाक बना दिया है चीजों का महाराष्ट्र ने। जो महाराष्ट्र बिन पैंदी के जो लोटे हैं, उनको कोशिश करो कि अब मत दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर इट इज। और उनको ये मैसेज अगर इस बार क्लियर चला गया तो यार कोई तो स्टेबिलिटी। पहले क्या बोलते थे, अब मजाक क्या था कि यहां वोट डालो, इसी में शक है, वो तो बेहुदा शक था, वोट इसी को जाता है, इसी वाली के पास जाता है। अब ये कि वोट किसी को डालो, वो ही इधर जाता है, ठीक है। तो मतलब तुम किसी को इलेक्ट कर लो, पहले तो उस मशीन पे था, मशीन पे तो खैर करना बेवकूफ़ी है, वो तो ठीक ही है, पर अब ये कि तुम किसी को डाल दो, मशीन तो छोड़ो, तुम किसी को वोट डाल दो और वो वहां जाएगा, यहां जाएगा, वहां जाएगा, भाग जाएगा। तो यार ये क्या है, कम से कम इनको, ये आपके साथ एक बार धोखा कर ले कोई बात नहीं, 2 बार कर ले तो भी आप, अब कितनी बार इनको मौके दोगे इन जैसों को। बहुत हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज के। एक वो अभी तक गया नहीं है पर चर्चा हो रही है, वो वेस्टर्न यूपी वाला भी कोई है, इधर जाऊंगा या उधर जाऊंगा। यार मतलब एक कम्युनिटी जो वोट करती है, या वो कोई सेंस ऑफ आइडियोलॉजी नहीं है क्या? इतने बिन पैंदी के लोटे हो, बिन पैंदी के लोटे जीवन में होके। मैं ये नहीं कह रहा लाइफ में बहुत रिजिड होना चाहिए, बहुत स्टबर्न होना चाहिए, या फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, यस, बट यार कोई तो फ्लेक्सिबिलिटी हो। अब कोई मतलब ये हड्डी है या रीढ़ की हड्डी है किसी की, थोड़ी फ्लेक्सिबल तो होनी चाहिए, पर यहां तक टच कर जाए, बिल्कुल ही ऐसे कर दूं मैं, बिल्कुल ही ऐसे कर दूं, ठीक है, वैसे झुक जाएं सारे के सारे, ठीक है। वो जैसे हमारे कहावत है हमारी कम्युनिटी में, टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं होता। तो ये तो मैं अपनी चलो कम्युनिटी का बोल देता हूँ, हर एक में कुछ कुछ है, ठीक है। इतना इतना झुकने वाला काम तो मेरे ख्याल कभी किसी को करना शोभा नहीं देता। और ये पॉलिटिक्स इतनी बेशर्मी से कर रहे हैं, कम से कम इनको ट्रोल तो करो, इनके मेम्स तो बनाओ, इनको नीचा तो दिखाओ, और इनको मतलब ये अब की बार नहीं जाऊंगा, इस बार परमानेंट है, इस बार परमानेंट। वो इतना बुजुर्ग नेता ही है, और वो किसी टाइम पे ही वॉज वेल रिस्पेक्टेड ऑल्सो इन द स्टेट एंड इनिशियल पॉलिटिक्स में, ठीक भी था। बट क्या मतलब किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी कॉस्ट पे कि नहीं बस अपना अपना ये अपना पे, इतनी सीट आ गई, 25 सीट तक भी मेरे को बनना है। ये देख लो, चर्चा करो। मैं कह रहा हूं इनका उपहास तो उड़ाओ, मजाक तो उड़ाओ। क्यों, जनता क्यों नहीं मजाक उड़ा सकती? पॉलिटिशियंस का खूब उड़ा सकती। पॉलिटिशियंस आपस में एक दूसरे को नहीं छोड़ते, आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाने को नहीं करते, तो आप लोगों को क्यों शर्मा शर्मी करनी है? आप भी खूब मजाक उड़ाओ इनका, और मजाक का पात्र बनाओ इनको। और इनके स्टेट वालों को बोलो, जो भी आपके आसपास हैं, आपके साथ नौकरी करते हैं, ये करते हैं, यार तुम क्या करते हो यार, ये क्या करे? फिर वो बोलेगा अरे नहीं यार, या हम क्या, अरे नहीं यार क्या मतलब, कहीं ना कहीं तो तुम भी कर ही रहे हो ना, तो कॉल आउट करो कि क्या, किसको इलेक्ट कर रहे हो भाई तुम? एक तरफ के डिसाइड क्यों नहीं करते, किसी के एक तरफ के क्यों नहीं होते, क्लियर क्यों नहीं होते? आइडियोलॉजी को कोई नहीं बोल रहा, जिसकी जो है बिल्कुल ठीक है, जिसको देना है दो, पर ये बिन पैंदी के लोटे, यानी इनकी भी नहीं है, दो देने वाले की भी कोई नहीं है, भाई एक तरफ के तो हो जाओ। दैट इज द मैसेज। तो मैं यहां इन्फ्लुएंस अब भी नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूं कि जो बिन पैंदी के लोटे हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। ये किसी भी चेंज करें, इनको तो इलेक्ट ही मत करो।
ताकि पॉलिटिक्स में कुछ तो नैतिकता आ जाए। इट इज लाइक कि यार मतलब कोई किसी के साथ कभी भी मतलब अगर यही चीज मैरिज में आ जाए तो समाज रह सकता है कि आज मैं इसके साथ, कल मैं इसके साथ। कुछ स्टेबिलिटी चाहिए। मतलब कोई वो है, मतलब वहां पे मतलब अमेरिका में एटलीस्ट ये तो है कि रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेटिक है, ये ऐसे बोलती, ये ऐसे बोलती। यहां से ऐसे ऐसे तो ना हो रहा दिमाग की। ठीक है हमारी और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और वो है, पर यार ये मतलब इतना जल्दी, कभी इधर कभी इधर। और जिन स्टेटों में ज्यादा होता है उन स्टेटों का हाल देख लो। सबसे फेमस स्टेट कोई था तो हमारा स्टेट, मेरा स्टेट जैसे मैं बोलता हूं हरियाणा था। आयाराम गयाराम यहीं पे बनाया गया था और 66 में हरियाणा बना। देखो शुरू के 7-8-10 साल क्या तमाशे रहे, फिर धीरे धीरे स्टेबिलिटी आई यहां पे और फिर हरियाणा की तरक्की हुई है। उन 10-15 साल में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, नील बटे सन्नाटा। फिर एक बार स्टेबिलिटी बनी, 5-6-7 गवर्नमेंट बनती थी, टूटती थी, एंड बंसीलाल जी का आए और फिर थोड़ी बनी और फिर थोड़ी खानी स्टार्ट हुई। एंड उसके बाद फिर एटलीस्ट 5-5 साल तक तो रही गवर्नमेंटें, फिर भी चेंज होती थी। हरियाणा में भी कई साल 5-5 साल रही, फिर 10-10 साल रही, पहले वाली रहेगी फिर ये वाली रहेगी। तो थोड़ी स्टेबिलिटी, जैसे ही स्टेबिलिटी आ रही है देश प्रांत का वो रहता है। पर उस टाइम आयाराम गयाराम में ये था कि वो गयाराम करके एमएलए उस पे मजाक करते थे एमएलए। वो सुबह ऑपोजिशन में बैठता था, शाम तक ट्रेजरी दूसरे बेंचेस पे गवर्नमेंट वाली साइड में, फिर अगले दिन फिर कहीं। मतलब उस टाइम तो आयाराम गयाराम था। कोई किसी को कभी रात को यहां गवर्नमेंट बना लो, कभी वहां बना लो, कभी ये खरीद लो, कभी वो काम। कुछ डिफॉल्ट उसमें अब भी चल रहे हैं, बट देन पब्लिक हैज टू पनिश ना। ये लोग तो आपस में करते रहेंगे जो करना है, रिजॉर्ट ले गए, वहां ले गए, को उसको उठा ले गया, यही पार्टी बन गई, पार्टी में से पार्टी निकल गई। मतलब ऐसे हो रही है जैसे वो बच्चे और महिलाएं, डिलीवरी नहीं होती, एक पार्टी ये है और बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब जो हो गया अब ये पार्टी होगी। तमाशा बना हुआ है पॉलिटिक्स का, और ये तमाशा इंडियन पब्लिक का बनाया जा रहा है। इनने तो जो करना है करो, पर पनिश ऑल दीज पीपल। एंड ये जो बड़ी बड़े गठबंधन जो कर रहे हैं इनके साथ ऐसे करके, मुझे लग रहा है ये भी इन्हें फिनिश ही करना चाहते हैं कि हाँ चल ठीक है तू इधर आ जा, अब तेरे को वोट लेंगे, बट तेरे को पॉलिटिकली फिनिश करके तेरी वोट हम खा जाएंगे, विच आई थिंक इज गुड, क्योंकि ऐसे जैसों की खानी ही चाहिए। तो वो पॉलिटिक्स अपनी सही कर रहे हैं, बट ये जनता को अपनी मैसेजिंग करनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले वीडियो को तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को शेयर करें लोगों के साथ। चैनल का अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो सपोर्ट करने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। बहुत नॉमिनल वो है, चाय पे चर्चा मेंबरशिप है, आप ले सकते हैं। उनके लिए भी कुछ ना कुछ महीने में एक बार इस तरह का डिस्कशन कर सकते हैं ऑन ए डिफरेंट प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच।